हेलो गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोनिक एंड फेजिक मसल्स के बारे में। मेरे ग्रुप पे बहुत डिस्कशन चल रहा था लाइक वेदर ग्लूटियस मैक्सिमस इज टोनिक और फेजिक मसल। तो आज हम इसके बारे में पूरा एलाबोरेट करके डिस्कस करेंगे। एंड कुछ लोग पूछ रहे थे कि कैसे हम मैम सीआरई के लिए प्रिपेयर करें। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि मैं आपको थोड़ा गाइड करूँगी इस वीडियो में और किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि अभी हम पूरी बुक तो हम उठा के पढ़ नहीं सकते। तो हमें बेसिकली फोकस करना है रिवीजन पे। पहले इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो टोनिक मसल की हम जब बात करते हैं और जब फेजिक मसल की बात करते हैं तो हमें जब आप नोट्स बनाते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज रखो। लाइक शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो आपके ब्रेन थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से रखना है सब चीज़ों को। लाइक टोनिक मैंने इधर रखा है, फेजिक इधर लिखा है, क्यों? क्योंकि मुझे याद करने में थोड़ा ईजी होगा। टोनिक मसल्स एंड फेजिक मसल, टाइप 1 टाइप 2 फाइबर्स, राइट? टाइप 1 टाइप 2 फाइबर्स। टोनिक मसल दे आर फाइलोजेनेटिकली ओल्डर, ठीक है, बर्थ से पहले आ जाते हैं ये। दे आर यंगर, बर्थ के बाद डेवलप होते हैं। तो दे आर एक्सटेंसर्स, मेनली एक्सटेंसर्स, दे आर मेनली फ्लेक्सर ग्रुप, राइट? तो हम आगे डिस्कस करते हैं। टोनिक मसल दे आर स्लो ट्विच फाइबर्स एंड फेजिक आर दे आर फास्ट ट्विच फाइबर्स। टाइप 1 टाइप 2 हो गया। एंड टोनिक मसल की जब हम बात करते हैं तो दे आर फॉर स्टैटिक आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शंस, दे आर फॉर सपोर्टिव लाइक पोस्चर को मेंटेन करते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज पोस्चरल मसल्स, टोनिक मसल्स, right? And they are for sustained contraction, they produces slow isometric contraction। तो ये लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं टोनिक मसल्स, मेनली दे आर फ्लेक्सर ग्रुप। जब हम बात करते हैं फेजिक मसल के बारे में तो इसमें फेजिक मीन्स मूवमेंट होता है। तो ये मूवमेंट करते हैं ये मसल्स एंड मूवमेंट करते हैं जिसकी वजह से ये इनके अंदर टाइप 2 फाइबर्स ज़्यादा होता है। एंड कोई भी मसल है हमारे पास, उसको ये नहीं सोचना है कि दैट इज़ ओनली टोनिक और फेजिक। उसके पास दोनों टाइप के फाइबर्स होते हैं किसी भी एक मसल के पास, बट प्रीडोमिनेंट फाइबर कौन से हैं वो डिसाइड करता है कि वो टोनिक है या फेजिक है। एंड दे गेट इनहिबिटेड वेरी क्विकली एंड दे टेंड टू गेट वीक, जनरेट फास्ट कॉन्ट्रैक्शन। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस की। फ्रेंड्स देखो, मुझे पता है जैन जोशी में ग्लूटियस मैक्सिमस को टोनिक मसल कहा गया है, बट इट इज़ नॉट अ टोनिक मसल। मैंने रिसेंट रिसर्च आर्टिकल से ही उठाया है एंड फॉरेन की बुक्स उसमें मैंने क्रॉस चेक किया। आई स्टडीड अ लॉट टू फाइंडिंग लाइक वेदर इट इज़ ग्लूटियस मैक्सिमस इज फेजिक और टोनिक। सो इट इज़ कन्फर्म दैट इट इज़ अ फेजिक मसल। सो इट टेंड टू गेट वीक, गेट इनहिबिटेड क्विकली, फास्ट फैटीग होता है। और जब हम पेशेंट देखते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो पेशेंट्स का ग्लूटियस मैक्सिमस ज़्यादातर ये होता है कि वीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं रेदर देन उसकी टाइटनेस, ठीक है? कोई भी पेशेंट आता है उसका गेट ऑल्टर्ड है तो उसमें ग्लूटियस मैक्सिमस की टाइटनेस नहीं, उसकी वीकनेस देखने को ज़्यादा मिलती है। तो हम कह सकते हैं क्लिनिकली भी इट इज़ अ फेजिक मसल। जब हम फाइबर्स की बात कर रहे हैं तो द कलर ऑफ दीज फाइबर्स इज़ रेड एंड वाइट फॉर फेजिक। स्टैटिक सपोर्टेड हो गया फेजिक। एक्टिव, दे आर एक्टिव, दे टेंड टू गेट शॉर्ट, दे टेंड टू गेट वीक। शॉर्ट क्यों? क्योंकि जो हमारी टोनिक मसल्स हैं वो लंबे टाइम के लिए, लॉन्गर टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, है ना? और लॉन्गर टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं तो रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिल पा रहा उनको, राइट? जिसकी वजह से वो शॉर्ट हो जाती हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें और ट्रीटमेंट की बात करें तो हमें, क्योंकि ये शॉर्ट होगी तो हमें स्ट्रेच करना है, उनको रिलैक्स करना है, और जो फेजिक मसल्स हैं हमें उसे फैसिलिटेट या स्ट्रेंथन करना है, राइट? अब हम मसल्स पे आते हैं। मसल्स में जो भी बॉडी में आप देखते हैं कि ये पेशेंट में शॉर्ट होने वाली मसल ज़्यादा हैं, जो वो सारी की सारी टोनिक मसल्स हैं। लाइक गैस्ट्रोक्सोलियस हो गया, टिबियालिस पोस्टीरियर हो गया, शॉर्ट हिप अडक्टर्स हो गए, रेक्टस फेमोरिस। वाई इट इज़? बिकॉज इट इज़ अ टू जॉइंट मसल। हिप पे भी जाती है, नी पे भी जाती है ना? हिप नी दोनों पे जाती हैं तो उसकी जो टाइटनेस के चांसेस होते हैं, शॉर्ट होने के चांसेस होते हैं, वो ज़्यादा होता है। एंड हैम्स हो गया, इलियोपसोआस, TFL हो गया, पायरिफॉर्मिस इरेक्टस स्पाइने, क्वाड्रेटस लंबोरम,
एंड पेक्टोरलिस मेजर, अपर ट्रैप्स, लिवेटर, स्कैपुलरी, स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड, स्केलेनी, ये सारे मसल्स आप देखेंगे पेशेंट में ये टाइटनेस मिलती है इनकी, तो दे आर नोन एज टोनिक मसल्स। अब हम वीकनेस पे बात करते हैं। पेरोनियाई हमारे जो एंकल पे इवर्जन करवाते हैं, टिबियालिस एंटीरियर, डोर्सिफ्लेक्शन, वास्टिस मीडियालिस एंड लैटरालिस, जी मैक्स, जी मीडियस एंड जी मिनिमस, ये तीनों मसल्स हमारी वीकनेस के चांसेस के ज़्यादा होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर फेसिक मसल्स। सो रेक्टस एब्डोमिनस, सेरेटस एंटीरियर, शोल्डर जॉइंट में हम देखते हैं कि शोल्डर को स्टेबलाइज करने के लिए सेरेटस एंटीरियर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। शोल्डर के केसेस में भी ये मोस्ट ऑफ द टाइम वीक रहती है, ठीक है। देन रोम्बॉइड्स, डीप नेक फ्लेक्सर्स, ये सब हमारी वीक होने के चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही आर्टिकल में मुझे मिला द बॉल स्केल, ये आप याद रख सकते हैं, इट इज़ अ सब्जेक्टिव असेसमेंट फॉर एक्सरसाइज इंटेंसिटी। अब हम आगे फर्दर एलेबोरेट करते हैं कि वाई दे आर टोनिक मसल्स आर ऑक्सीडेटिव एंड वाई दे आर ग्लाइकोलिटिक। सो टोनिक मसल्स मैंने बता दिया आपको कि ऑक्सीजन पे रिलाई करती हैं, क्यों? क्योंकि उनको स्लो कंट्रैक्शन करना होता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स वाई देयर इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड फेजिक मसल दे रिलाई ऑन ग्लाइकोलिटिक मेटाबॉलिज्म, और ये रिलाई करती हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन पे फॉर बर्स्ट ऑफ एनर्जी फॉर क्विक मूवमेंट्स, राइट। तो हमें जल्दी जल्दी फास्ट मूवमेंट चाहिए, वो हमें एरोबिक रेस्पिरेशन से नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन से आएगा, एनारोबिक। अगर हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवाते हैं तो हमारे टाइप 1 फाइबर्स इंक्रीज़ होंगे, क्यों? क्योंकि वो लॉन्गर टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट होने की जो टेंडेंसी है उसको ही एंड्योरेंस कहते हैं, कि कितने टाइम के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर के रख सकते हो। एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके टाइप 2 फाइबर्स इंक्रीज़ करेंगे। तो ये फ्रेंड्स, ये था टॉपिक टोनिक एंड फेजिक मसल्स के बारे में। आई होप अब आपको डाउट नहीं होगा व्हाट इज़ टोनिक एंड फेजिक। अब हम बात करते हैं कि अब इस टाइम पे जब हमारे पास एक महीना भी नहीं बचा है तो हमें कैसे रिविज़न करना है। मान लो हम अभी एक टॉपिक पढ़ रहे थे मसल, राइट, मसल, या फिर इसमें एक मेन जो डिस्कशन का वो था, जिस वजह से ये वीडियो बनी है, वो था जी मैक्स, वेदर इट इज़ फेजिक और टोनिक, राइट। तो अब हम एक चीज़ को या जी मैक्स को बीच में ले लेते हैं सेंटर में, इट्स अ की पॉइंट। अब इससे रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में आ रहा, आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस, राइट। डरना नहीं है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आप नहीं आता है तो अच्छी बात है, अभी नहीं आएगा, अभी गलत करोगे, दैट इज़ द राइट थिंग, एग्ज़ाम में आपको वो दिक्कत ना आए, है ना। तो जी मैक्स में से रिलेटेड आप उसको देखो, ऑरिजिन, उसका इंसर्शन देखो, उसका एक्शन देखो। एक्शन मतलब उसके जो हमारे जो फाइबर्स होते हैं जी मैक्स के, एंटीरियर पोस्टीरियर फाइबर्स, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर फाइबर्स देखो, उसका एक्शन क्या है अलग अलग, राइट, कौन सी उसकी नर्व सप्लाई है, ठीक है। नर्व सप्लाई से आप किस पे आ जाओगे, नर्व सप्लाई से आप आ जाओगे प्लेक्सिस पे, राइट। प्लेक्सिस पे आप रिवाइज कर लोगे, साथ साथ रिवाइज कर लेना है सर्वाइकल एंड लंबोसैक्रल प्लेक्सिस, ठीक है, ये हो गया। और फिर उसके बाद आप मसल में थोड़ा अगर डीप में जाओ फिजियोलॉजी में, तो आप देखोगे मसल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर होता है उसमें, जैसे मसल की जो कवरिंग होती है, लेयर होती है, एक मसल फाइबर है ना, उसकी कवरिंग्स जो होती हैं हमारी, जो होती है एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड आउटर इज एपीमाइसियम, राइट। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक चीज़, इसके स्पेशल टेस्ट क्या होंगे, ठीक है, इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, किस एंगल पे वर्क कर रही है, ठीक है, ROM क्या है, ठीक है। ROM से अगर आप हिप एक्सटेंशन का ROM चेक करोगे, रिवाइज़ करोगे, पूछोगे अपने आप से कितना होता है, तो अगर आपको नहीं आता है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप रिवाइज़ करो सारे जॉइंट्स की ROM, नॉर्मल ROM, ठीक है। ROM से उसके आप एंड फील पे चले गए, एंड फील पे चले जाने के बाद आप उसके जॉइंट्स पे चले गए, राइट। जॉइंट्स पे जाने के बाद आप लिगामेंट्स पे चले गए, ठीक है। आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन, इसके लिए आपको बार बार बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। जो आपको नहीं समझ आ रहा है, गो टू इंटरनेट, यूज़ करो इंटरनेट का, रिसर्च आर्टिकल्स से रीडिंग आप जितनी एलेबोरेट रखोगे उतना आप
आपको फ़ायदा होगा, लेकिन उसमें से रीड करने के बाद आपने ओनली 3-4 पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लेने हैं. नोट डाउन एंड रिवाइज. दिस इज़ द मेथड. अगर आप MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं लाइक, तो MCQ आप लाइक एग्ज़ाम हमारा 1.5 आवर्स का है, ठीक है. तो आप 1.5 आवर्स बैठो, ठीक है. कंटिन्यूसली अपने आप को ट्रेन करना है कि मुझे इतनी देर बैठना है. उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करो. ज़रूरी नहीं आपने मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करना है. आप फिजियोथेरेपी के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है. आप 100 क्वेश्चन लेके चलो. 100 क्वेश्चन आपको इतने टाइम में सॉल्व करना है, ठीक है. देन उसको चेक करो. चेक करने के बाद जो आपकी मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट करो. कोई क्वेश्चन लगता है, कोई क्वेश्चन लग रहा है आपको कि डाउट था मुझे बट सही हो गया, करेक्ट था, करेक्ट डाउट आया था लेकिन करेक्ट हो गया, दैट मीन्स यू नीड रिविजन ऑन दैट टॉपिक, राइट. तो फ्रेंड्स, ये है मेथड कि आपको किस तरह से पढ़ना है. और मैं कहूँगी ये जो आपका 1.5 आवर की सिटिंग है ना, ये बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए, क्योंकि ये आपके ब्रेन को एक हैबिट, एक गुड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी, जिससे आपका ब्रेन वहाँ पे और एक्टिवली वर्क करेगा. आप जितना स्कोर यहाँ करोगे उससे ज़्यादा ही स्कोर अपने एक्चुअल एग्ज़ाम में करोगे, आई गारंटी इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें. और जितना आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी टू मेक मोर वीडियोस. बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ अपने टॉपिक्स या कंटेंट पे. आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई होप मैं थोड़ा एफर्ट डालूँ अपने इस चैनल पे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.